नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। यहां नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 15 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने इस हिंसा के मामले में 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इस हिंसा के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है। टीएमसी विधायकों के बयान, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक और बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पर तीखे हमले इस सवाल को जन्म दे रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने की कोई साजिश रची जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानिए पश्चिम बंगाल में कैसे भड़की हिंसा और इस हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस बीच मध्य बंगाल इलाके के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित नियंत्रण से बाहर हो गई और इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं हिंसा से जुड़े मामले में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें, बर्बादी का मंजर सड़कों पर जले हुए वाहनों, लूटे गए शॉपिंग मॉल और फार्मेसी में तोड़फोड़ के रूप में देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में रविवार को सड़कें सुनसान रहीं, दुकानें बंद रहीं और लोग घरों के अंदर ही रहे। पुलिस और जवान संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जहां पिछले 2 दिनों से हिंसा जारी है। वहीं हिंसा के एक पीड़ित ने बताया कि हमला करने वाले मुस्लिम लोग थे, जिन्होंने चुन चुनकर हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की। वहीं अगल बगल मुस्लिमों की दुकानों पर कोई आंच नहीं आई, सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। विनाश का ऐसा ही मंजर सूती, शमशेरगंज और धुलियान में भी देखने को मिला और ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध क्षेत्र हो। वहीं हिंसा के बाद भारी संख्या में हिंदू पश्चिम बंगाल से पलायन कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, राजनीतिक फायदे के लिए दंगे ना भड़काएं। इस हिंसा के बाद एक तरफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कुछ राजनीतिक दलों पर राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा, तो वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर अपने वोट बैंक को खुश करने और लगभग 26,000 स्कूली शिक्षकों की नौकरी जाने के मामले से ध्यान हटाने के लिए हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। जाहिर है, इस हिंसा ने एक बार फिर बंगाल की सियासत में धार्मिक ध्रुवीकरण के खतरे को उजागर कर दिया है। बीजेपी जहां इसे अवैध घुसपैठ और सांप्रदायिक हिंसा से जोड़कर देख रही है, वहीं टीएमसी इसे केंद्र सरकार की नीतियों का नतीजा बता रही है। कहा जा रहा है कि ये विवाद 2026 के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद, जहां मुस्लिम आबादी लगभग 66% है, टीएमसी का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती और केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद मुर्शिदाबाद में स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हिंसा वाकई से अचानक से भड़की थी या इसके पीछे कोई गहरी सियासी साजिश है। ममता बनर्जी की मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक और बीजेपी के आक्रामक रुख ने इस आग में और घी डालने का काम किया है। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाने वाली बीजेपी और इसे सांप्रदायिक साजिश करार देने वाली टीएमसी के बीच ये जंग अब सड़कों से सोशल मीडिया और विधानसभा तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सच्चाई क्या है और इसका जवाब कौन देगा, ये वक्त ही बताएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।